हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 96। इसमें रिफ्लेक्शन से संबंधित एसएससी जेईई 2008 का एक क्वेश्चन लेके हम आए हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट पॉइंट पर आप रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स बिगिन, हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि ये आपका एक बीम है जो ओवरहैंग है इस पोर्शन में, और उसमें 2 किलोन्यूटन पर मीटर का वाट का एक आपका मोमेंट भी लग रहा है, और साथ ही साथ पॉइंट लोड भी है और यूडीएल भी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आप रिएक्शंस में क्या करोगे, बीए और बीबी है तो इनका जोड़ क्या होगा, ये जितने लोड आते हैं इनको जोड़ना होगा। तो 2 × 2 प्लस 2 × 2 दो साइड में प्लस 4 आपका 12 हो जाएगा। अब मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए लेंगे और इसको अगर पॉजिटिव मान देंगे तो हमारे ये इक्वेशंस आएगा, जिसकी वजह से बीबी का मान 14 और बीए का मान डाउनवर्ड -2 आता है। तो ये इस तरह से बीए और बीबी को आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा आता है कि मोमेंट हम राइट हैंड साइड से ले रहे हैं। आप चाहे तो लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेकिन राइट से ये है इसलिए हम राइट से ले रहे हैं। तो सी पॉइंट की तरफ से हम टेक मोमेंट फॉर राइट हैंड साइड एट एक्स डिस्टेंस। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, 4 दैट इज नेगेटिव -4 × x माइनस wx² 2, तो -2x² 2। और दूसरी साइड का अगर इस साइड में अगर आपको x को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ हो जाएगा दैट इज योर दिस रिएक्शन बीबी इज इक्वल टू योर 14 दैट इज पॉजिटिव x -2। ये x यहाँ आएगा तो आपका ये डिस्टेंस यहाँ लेंगे तो ये x -2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब पहुँचेंगे आप तो इस पॉइंट पर आपको 8 किलोन्यूटन का भी एक मोमेंट आएगा, जिसकी डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव लिया। -2x -4² 2 हो जाएगा। ये आपका जनरल मोमेंट का इक्वेशन हो गया, जिसमें अगर x की वैल्यू आपकी 2 तक है तो इसको आप फॉलो करोगे, और x से बढ़ती है तो आप इसको फॉलो करोगे। तो यहाँ पर हमने बेसिक इक्वेशन EI dy dx निकाला, तो इसमें हो गया 4x आपका ये हो गया, मोमेंट सीधा रख दिया मैंने mx 4x -x² प्लस 14x -2 -8 -x -4² दो नीचे कट गए, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये इक्वेशंस में रख के इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² 2 -x³ 3 प्लस 14x² 2 -8x -x -4³ 3 प्लस इसमें एक कांस्टेंट C1 आपका एक वेरिएबल C1 भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आप इसको दोबारा जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 कट गया तो 2x³ 3 माइनस x4/4 × 3 12 हो गया, प्लस C1x हो जाएगा, प्लस 7x -2³ 3 7 यहाँ हो गया 3 हो गया, और 8x² 2 और ये -x4/4 × 3 12 और प्लस C2 एक और वेरिएबल इसमें आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से दीजिए कि अगर x आपका यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, x बराबर 2 पर y 0, एक कंडीशन ये होगी। तो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू को रख दिया, तो यहाँ -2/3 2 का होल क्यूब -24 प्लस C1 × 2 प्लस C2, ये वाला फिगर आपका इसमें रोल अदा नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 2C1 प्लस 2C2 इक्वल टू, ये आप दूसरी साइड में चला गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/3, और ये क्या है 2 × 2 × 2 × 4 में 32, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 यहाँ पर आपका हो गया, दिस इज योर 12, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग 16। लेट्स सी, 2 to the power 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दिस इज ऑल्सो कमिंग 16।
थोड़ा गड़बड़ी यहाँ पर हो गई है। दिस इज योर 16 ऑल्सो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16, यहाँ 16 हो जाएगा। दिस विल बी योर 16। तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 6 1 7, 6 4 10, 6 1 7, 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दिस इज कमिंग 64, 6 4 10, 80/12, 80/12 मीन्स हुआ 80/12। तो 3 20, 4 से करें 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 20 20 चौक 80, 20/3 हो जाएगा। तो 2C1 + C2 = 20/3, दिस इज 20/3 हो जाएगा। अब इसको दूसरा इक्वेशन हम देखेंगे कि अगर x का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा तो y जो है आपकी 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू इस तरह से रखी है और इसमें हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये निकल के आ रही है 6C1। यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज कमिंग 6C1। तो यहाँ आ गया आपका 6C1, दिस इज कमिंग, यहाँ देख लेते हैं 6C1 + C2 = 378.67 और ये हमारा है आपका 2C1, दैट इज 2C1 + C2 = 20/3, दिस इज 20/3। और अगर इसको 20/3 में इसको भी डिवाइड करना चाहें तो ये आपका आ जाएगा 396 × 3 - 52, 1136 /3, 1136 /3, दिस इज 1136 /3, 1136 /3। तो दिस इज 1136 /3 कर सकते हैं, या आप इसको भी कर लीजिए 20/3 को कर लेते हैं। तो 20/3 करते हैं, 20/3, दिस इज कमिंग 6.67, दिस इज कमिंग 6.67, राइट। इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 4C1 = आप घटा लो इसमें से, तो ये आपका हो गया 372। तो C1 बराबर आ जाएगा 372/4, 372/4। दिस इज कमिंग 93, दिस इज कमिंग 93। इसलिए C2 बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज 6.67 - 2 × 93, माइनस में आ जाएगा 93 × 2 - 6.67, 179.33 - 179.33। दिस इज योर C1 = 93 and C2 = -179.33। दिस इज योर वैल्यू, यहां पे वैल्यू आ गई। अब आप ये जनरल इक्वेशंस को आप ले लो, 1 मिनट के लिए हम यहां मिटाते हैं इसको। अब हम वहां डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट अस फाइंड आउट डिफ्लेक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट C और D पे। अगर आप C की बात करेंगे तो C क्या होगा, जनरल इक्वेशंस आपका आ जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्शन के लिए EI × Y = 2x³ - 2x³ - x⁴/12 प्लस C1x। इसके बाद इसमें प्लस C2 भी कर देते हैं और इसके बाद प्लस आपका
रेस्ट आ जाएगा, दैट इज 7/3 x माइनस 2 होल क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का टू द पावर 4/12। ये आपकी वैल्यू है। जब आप यहां c पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो 8c x इक्वल टू 0, तो यह क्या होगा ei इंटू वाई सी। यहां c 0 कर दीजिए तो दिस इज 0, दिस इज 0, c1 इंटू एक्स इज 0, c2 इक्वल टू -179.33। बाकी ये पॉइंट आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा ei वाई सी इक्वल्स टू आपका -179.33, इसलिए वाई सी इक्वल्स टू -179.33 डिवाइडेड बाई ei। दिस इज योर थर्ड। ये आपका वाई सी जो है डिफ्लेक्शन एट सी आपको निकल आया यहाँ पर। अब इसी तरह से अगर आप पॉइंट ये यहाँ पर 4 मीटर पर निकालना चाहते हैं डी, दिस इज ए पॉइंट डी, तो 8d क्या होगा, 8d पे क्या होगा, 8d पे x इक्वल टू 4 आप रख लीजिए। तो अब यहाँ आप 4 तक के लिए जाएंगे, तो 4 तक के लिए जाने के लिए लास्ट वाला हमको एडिट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ei yd इक्वल्स टू आपका 4 रख देते हैं 2/3 माइनस 2/3 इंटू 4 क्यूब माइनस 4 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस c1 इक्वल्स टू 93 इंटू 4 माइनस 179.33। ये हो गया। अब एक फिगर और आया, इसमें आएगा प्लस 7/3 x इक्वल टू 4 माइनस 2 का होल क्यूब, और ये 4x स्क्वायर क्योंकि a भी आ रहा है तो 4 इंटू 4 स्क्वायर, और बाकी x माइनस 4 जो यहां पर आ रहा है ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका कट जाएगा। तो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज -2 इंटू 64/3 3 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4, दिस इज कमिंग 256 डिवाइडेड बाई 1 to 21.33 माइनस 21.33 प्लस 93 इंटू 4 372, this is coming 372 minus 179.33 plus 8 into 7/3 7/3 माइनस 4 चौको 16 चौको 64 64। अब आप जोड़ लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 52 प्लस 21.33 प्लस 179.33 प्लस 64 आगे माइनस 372 माइनस 56 3, this is coming 83.34, this is coming minus 83.34, this is तो yd equals to आपका हो जाएगा minus 83.34 divided by ei. This is your fourth equation. So in this way, by rewriting the
equation for moment and applicable up to the limit, we can find out the deflection at different point. So 8C, 8D, we have calculated the deflection. 8C, this is coming 179 point this much, and 8D, this is coming like this. So this is a question which is asked in SSC JEE 2008. You can proceed. So you can do this question overall in deflections. Thank you for attending class. Thank you very much.